आप सभी। मैं आशा करती हूँ सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ रज्जी का शौक को पढ़ने और समझेंगे। आइए इसे शुरू करते हैं। यह है 5-15 रज्जी का शौक। एक लड़का था जिसका नाम रज्जी था। वह बड़ा नटखट और शरारती था। वैसे नाम तो उसका राजेंद्र था, लेकिन प्यार से उसे रज्जी कहकर बुलाया करते थे। रज्जी को निशाना लगाना बहुत पसंद था। वह गुल्ली डंडा और कंचे भी खेलता था। जिस दिन उसके हाथ गुलेल लग जाती, समझो आमों की खैर नहीं, सभी आम को गुलेल से तोड़ देता था। वह चुन चुन कर पके आमों पर निशाना लगाता और उसके साथी उन्हें बस्ते में भरते जाते। बस्ता अर्थात बैग। दिन की बात है, बाग का माली उसे पकड़ने दौड़ा। रज्जी ने गुलेल से उस पर निशाना साध कर गुलेल चला दी। मिट्टी की गोली उसके कान को हल्का सा छूती हुई सन से निकल गई। माली डर कर वहीं बैठ गया। रज्जी के दोस्त से पूछा, गोली मालिक को लग जाती तो मैंने गुलेल चलाई ही इस ढंग से थी कि उसे बाएं कान के पास से निकल जाए। रज्जी ने यह जवाब दिया। ढंग अर्थात तरीका। अरे डरो मत, अपना रज्जी पक्का निशानेबाज है, चलो आम खाओ। स्वर्णदीप ने बस्ते से आम निकालते हुए ये बात कही। एक दिन खेलते हुए बच्चों की गहरे तालाब में गई। अब क्या हो? रज्जी ने पत्थर के टुकड़े से ऐसे निशाने लगाए कि गेंद तुरंत तालाब के किनारे लग गई। यानी रज्जी एक बहुत अच्छा निशानेबाज था। सुगंधा उसकी कक्षा में पढ़ती थी। वह अपना काम अच्छी तरह करती थी। रज्जी ने उससे कॉपी मांगी, पर उसने नहीं दी। रज्जी ने मध्यावकाश यानी इंटरवल में उसके समय रबड़ से एक बिच्छू की तरह उछाला और सीधा सुगंधा के सिर पर गिरा। वह चीख पड़ी। उधर रज्जी कक्षा से बाहर निकल गया। रज्जी के कारनामों से यानी हरकतों से उसके माता पिता बहुत परेशान थे। रोज रज्जी की तरह तरह की शिकायतें आया करती थी, कभी माली से, कभी पड़ोसी से, कभी स्कूल से। पढ़ाई में भी उसका ध्यान न लगता था। उसके माता पिता को समझ नहीं आ रहा था कि करे तो आखिर क्या। उसने रज्जू के स्कूल जाकर समाधान यानी इस समस्या का हल ढूंढने का निश्चय किया। अगले दिन वे स्कूल के प्रधानाचार्य के पास पहुंची। रज्जी के माता पिता ने उसे रोज की शैतानी और निशाना लगाने की सारी बातें बताई। प्रधानाचार्य जी ने रज्जी के व्यवहार यानी उसके बर्ताव में बदलाव, आप उसकी शैतानियों से परेशान नहीं होंगे, मैं समझ गया हूँ मुझे क्या करना है, आप निश्चिंत होकर घर जाएं। प्रधानाचार्य ने माता पिता को ये कह दिया। रज्जी के माता पिता को थोड़े ही दिनों में उसमें कुछ बदलाव नजर आए। न घर के अंदर शरारत करता था, न घर के बाहर। उसकी शिकायत भी न आती। माता पिता के लिए यह किसी चमत्कार से कम नहीं। पता लगाने के लिए वे दोबारा विद्यालय गए। प्रधानाचार्य जी से मिले। उन्होंने पूछा, अभी भी रज्जी की शिकायत आ रही है? नहीं सर, नहीं। हम यही जानने आए हैं कि आपने ऐसा कौन सा चमत्कार यानी कौन सा जादू करिश्मा किया है कि रज्जी बदला सा लगने लगा। रज्जी के पिता ने बड़ी विनम्रता यानी बड़े विनय भाव से ये बात उनसे पूछी। इस पर प्रधानाचार्य जी ने कहा, रज्जी में अच्छी प्रतिभा अर्थात एक अच्छी योग्यता है जो है सही निशाना लगाने की। हमने उसकी अध्यापिका की सहायता से उस प्रतिभा को पहचाना और रज्जी को विद्यालय की निशानेबाजी टीम में उप कप्तान बना दिया। अब वह मन लगाकर निशाना लगाने का अभ्यास कर रहा है और टीम के सदस्यों का भी खूब ध्यान रखने लगा है। हमें पूरा विश्वास है कि इस बार अंतर विद्यालय यानी विद्यालयों के बीच में जो होती है में ट्रॉफी हमें ही मिलेगी। अब तो रज्जी को सब प्यार करने लगे हैं। जो माली आम तोड़ने से मना करता था, वह खुद आम लाकर रज्जी को घर दे जाता है। पड़ोसी खुश थे क्योंकि अब किसी को सताता नहीं था। उसके मित्र अब रज्जी पर गर्व करने लगे हैं। तो देखा आपने कैसे प्रधानाचार्य जी के एक निर्णय ने रज्जी को संवार दिया यानी उसको सुधार दिया, उसमें निखार ला दिया। तो इसी के साथ ये पाठ समाप्त होता है।
मैं उम्मीद करती हूँ सभी को ये समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।